राजू सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आप सर्वसाधारण गट से प्रभाग से आप लड़ रहे हैं चुनाव, किन किन विकास मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? देखा गया तो घुघुस के अंदर में आप लोग इससे पहले आए होंगे, घुघुस में आप घूमे होंगे। घुघुस एक औद्योगिक शहर है और घुघुस के अंदर में प्रदूषण का भारत में नंबर 1 पे प्रदूषण घुघुस में है, जिनके चलते यहाँ पर कितने मौतें होते हैं ये घुघुस वालों को ही नहीं मालूम है। मैं प्रभाग नंबर 3 से खड़ा हूँ। बीते 10 साल से पानी के टैंकर से मैं पानी उनको पिला रहा हूं। तो इससे समझ में आता होगा कि ये गली से दिल्ली तक भाजपा सरकार बड़े बड़े वायदे करती, लेकिन यहाँ पर गौर गरीबों को किस तरह रखते हैं। एक तो नगर परिषद घुघुस को आने लगे 20 साल लेट किया गया है। नगर परिषद किसी भी हालत में इंडिया आघाड़ी की सरकार ने लाया। उसके बाद में यहाँ मूलभूत जो प्रश्न को छुड़ाने के लिए हमने हॉस्पिटल लाए, करीबन 30 बेड का हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल तो बन गया, लेकिन उसके अंदर में आज तक इक्विपमेंट दिया नहीं जा रहा है। और हमारी जो प्रभाग नंबर 3 में पानी का समस्या तो आई है, लेकिन साथ साथ में रोड नहीं है, नाली नहीं है। आजादी के 75 साल पूरा होने के बाद में ये जो ग्रामीण एक गांव होती है उससे भी बदतर घुघुस को बनाया जा रहा है, क्योंकि जो सत्ताधारी पक्ष यहाँ बैठी औद्योगिक शहर में, यहाँ पर उनके ठेके चलते हैं, उनके डीओ चलते हैं, जिसके चलते हुए घुघुस के अंदर में जो CSR फंड आना था वो भी नहीं आ रहा है। सब ये लोग अपने जेब भर के बड़े होते गए और घुघुस जनता को गरीब से गरीब करते गए। यहाँ पर मेरे माता बहनें प्रेग्नेंट होती है, वो यहाँ से चंद्रपुर जाते 25 किलोमीटर, और मैंने कई बार ऐसा संदर्भ देखा कि जाते जाते या तो बच्चा गुजर गया या तो माता गुजर गई। यहाँ पर उड़ान पुल बनाया जा रहा है, करीबन अभी 5 साल हो गया। देखा गया तो उसको 2 साल में कंप्लीट करना था। मुझे मेरे आंखों के सामने मैंने देखा कि वनी में बड़ा हॉस्पिटल लान होती है, चंद्रपुर लाते तो यही रेलवे पटरी पे आता है और वहां पर डेथ होता है, वापस लिया जाता है। और कारण देखो, एक दिन में 10 एक्सीडेंट यहाँ पुलिया पे होता है। सरकार भाजपा की सरकार है, यहाँ पर मुख्यमंत्री भाजपा के, आपके पालक मंत्री भाजपा के, आमदार भाजपा के, लेकिन विकास के मुद्दे पे मुझे लगता है कि चंद्रपुर जिले में सबसे पीछे रखा गया है घुघुस को। और घुघुस के अंदर में जो प्रदूषण की तरफ से देखो या करप्शन के माध्यम से देखो, प्रदूषण एकदम ऊपर, करप्शन एकदम ऊपर। और यहाँ के लोगों को जो ग्रेजुएट लड़के हैं, जो इंजीनियर लड़के हैं, औद्योगिक शहर नाम के लिए, पॉल्यूशन तो है उसके चक्कर में, लेकिन वो लड़के यहाँ पूना में, हैदराबाद में काम करने जाते हैं और बाहर के लोग यहाँ पर आके ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा हम लोग ने अभी देखा है कि 1500 से 1600 लोग घुघुस में बाहर परप्रांत से आके काम कर रहे हैं। हमारा विरोध नहीं है परप्रांत से, लेकिन मेरा ये बोलना है कि घुघुस के अंदर में जो हवा पानी में जो डस्ट में कोयला घुघुस वाले की, डस्ट घुघुस वाले खाते, यहाँ पर पानी घुघुस वाले देते। और बड़ी चौंकानी बात मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, यहाँ पर वर्धा नदी बोल के तीनों तरफ से लगी है, लेकिन घर में पानी नहीं मिलता। औद्योगिक शहर को 2-2 फुट पड़े पाइपलाइन से पानी कंटिन्यू आता और मेरी माता बहने एक एक बूंद के लिए तरसते। दुपकाला में तो इवन बाथरूम में पानी नहीं रहता है। हम लोग टैंकर के माध्यम से, औद्योगिक तरफ से टैंकर के माध्यम से करीबन 300 फोन रोज अटेंड करते हुए घुघुस को पानी देना पड़ रहा। बीते 10 साल में प्रभाग नंबर 3 में मैं पूरी घुघुस को आसपास ग्रामीण को, क्योंकि ग्रामीण में टैंकर के तो घर देने में तकलीफ जाता है, इसलिए कुएं में पानी भरते हम लोग रात में। तो इस तरीके के घुघुस का हालत करके छोड़े। मैं घुघुस जनता को आह्वान करता हूं, आने वाले 20 तारीख को कांग्रेस के 11 प्रभागों में धुरंधर एकदम अच्छे लोगों को हमने खड़ा किया। आप सभी लोग मिलके मतदान रूप से आप लोग का आशीर्वाद दीजिए। आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर घुघुस को अगर एक तरह से सफाई नहीं करेंगे तो आने वाले 50 साल आप हमको चुन के मत दीजिए।